अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद नोडी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लॉयर। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में फ़र्क क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में से सुप्रीम कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ बनाने का इदारा कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ किसी मुल्क के निज़ाम पर क्या असर डालते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कितनी किस्म का होता है और लॉ कितनी किस्म के होते हैं? ये हैं वो सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए जो सुप्रीम लॉ होता है, जो सबसे बुनियादी कानून होता है उस मुल्क का, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी कहा जाता है। आइन या दस्तूर इसको उर्दू में कहते हैं। अब जिस तरह पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान का भी एक आइन है। ये आइन बताता है कि इस मुल्क में कि कौन सा तर्ज़ हुकूमत होगा, यानी सदारती निज़ाम हुकूमत होगा या पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगा। किस तरीके से इस मुल्क के जो होंगे नुमाइंदगान वो मुंतखब हों के आएंगे, अवाम मुंतखब करेगी या कोई और इदारा इस तरह का है वो इंतखाब करेगा इन तर्जुमानों का, इन रिप्रेजेंटेटिव्स का, इन नुमाइंदों का। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बताता है कि उस मुल्क में कानून साजी करना किसकी ज़िम्मेदारी है, उस कानून साजी पर अमल दरामद कराना किसकी ज़िम्मेदारी है और दीगर इंतज़ामी उमूर किसकी ज़िम्मेदारी में आएंगे। आइन ही मुख्तलिफ़ इदारों के दरमियान ताकत तकसीम करता है। आइन ही मुख्तलिफ़ इदारों की ज़िम्मेदारियाँ लगाता है मुख्तलिफ़ नौइयत की। फिर आइन ही वो कानून होता है किसी मुल्क का, या वो ज़ाब्ता या वो दस्तूर होता है किसी मुल्क का, जो उस मुल्क के शहरियों के हुकूक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, उस मुल्क के शहरियों को हुकूक देता है और लिख के बताता है कि इस मुल्क में रहने वाले शहरियों को कौन कौन से हुकूक हासिल होंगे, क्या क्या हक़ हासिल होगा और शहरियों की क्या ज़िम्मेदारी होगी। इसी तरह इदारों की क्या ज़िम्मेदारी होगी जो मुख्तलिफ़ इस मुल्क के निज़ामी हुकूमत को चला रहे होंगे, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे होंगे, इस मुल्क में कानून पे अमल दरामद कराने के लिए काम कर रहे होंगे। इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की क्या ज़िम्मेदारी होगी, इस मुल्क के प्रेसिडेंट की क्या ज़िम्मेदारी होगी, इस मुल्क के कानून साज इदारों की क्या ज़िम्मेदारी होगी। ये सारी बातें जो कानून बताता है या जो दस्तूर बताता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर सादगी से कहा जाए तो मदर लॉ होता है ये किसी भी मुल्क का। अब लॉ क्या है? लॉ मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। लॉ क्रिमिनल भी होते हैं, लॉ सिविल भी होते हैं। सिविल लॉ वो हैं जो सिविल राइट्स जो शहरियों को हासिल होते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। अब जिस तरह किसी की माल है, किसी की जायदाद है, किसी की नौकरी का मसला है, किसी के साथ किसी का लेन देन का मसला है, किसी के खानगी मामलात फैमिली मैटर्स हैं, किसी के साथ कोई मुआहिदा किया हुआ है आपने, इस तरह के मामलात को देखने के लिए जो कानून किसी मुल्क में मौजूद होता है उसको कहते हैं सिविल लॉ। और वो मार दाड़ के हवाले से, चोरी चिकारी के हवाले से, कत्ल व गारत के हवाले से इस तरह के मामलात करना जुर्म के ज़ुमरे में आता है। और ऐसे जराइम करने वाले लोगों की पकड़ करने के लिए और ऐसे जराइम करने वाले लोगों का ट्रायल करने के लिए, इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो कानून इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है क्रिमिनल लॉ या फ़ौजदारी कानून। अब सिविल और फ़ौजदारी कानून फिर मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्मों में बँट जाता है मुख्तलिफ़ मुकदमात की नोइयत के मुताबिक। अब जिस तरह स्पेशल मुकदमात होते हैं, पाकिस्तान में राइज कवानीन के मुताबिक FIA के मामलात स्पेशल हैं, इसी तरह नेब के हो गए, इसी तरह एंटी करप्शन के हो गए। अगर सिविल साइड पे देखा जाए तो बैंकिंग कोर्ट्स के मामलात हो गए। इसी तरह और बहुत सारी कैटेगरीज़ कानून की फिर बनती हैं फ़र्दर।
अब यहाँ पे ये कानून हो या आइन, इसको बनाने का अख्तियार किसके पास है? पाकिस्तान में या इसी तरह किसी और मुल्क में? पाकिस्तान में जो कानून बनाने का अख्तियार है पाकिस्तान का आइन देता है इस मुल्क की पार्लियामेंट को। आइन में भी अगर कोई तरमीम करनी है, आइन में कोई रद्द-बदल करना है, तब भी पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट क्या है? पाकिस्तान की असम्बली। अब असम्बली दो ऐवानों पर मुश्तमिल है, एक को सेनेट कहा जाता है और दूसरे को कौमी असम्बली कहा जाता है। इसकी ज़िम्मेदारी बनती है कानून साजी करना। सिविल साइड के कानून भी यही असम्बली बनाती है, क्रिमिनल साइड के कवानीन भी इसी असम्बली ने बनाने होते हैं, और आइन में अगर कोई रद्द-बदल करना है तो फिर भी इसी असम्बली की ज़िम्मेदारी आती है। अब असम्बली में कौन ज़िम्मेदार होता है? असम्बली में एक ओपोजिशन पार्टी होती है, एक गवर्नमेंट पार्टी होती है, यानी वो लोग जो इक़्तिदार में आए होते हैं, और फिर इनका सरपरस्त वज़ीर आज़म होता है, और फिर इनका जो प्रेसिडेंशियल हेड होता है, हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, वो सदर मुमलिकत होता है। इन सारे लोगों ने मिल के कानून बनाना होता है। इस मुल्क के शहरियों को क्या हक़ हुकूक हासिल होंगे, उनमें कोई ज़्यादती करनी है या उनमें कोई मज़ीद बेहतरी लानी है, ये हक़ भी पार्लियामेंट के पास होता है। पार्लियामेंट ही कानून साज इदारा होता है, उसने कानून साजी करके देनी होती है। तरीक़ाकार क्या है उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी में ये आता है कि वो कानून बना के दे। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क के इज्तिमाई मामलात, गवर्नमेंट किस तरीके से होगी, मुल्क में मुख्तलिफ़ इदारों को क्या क्या हक़ हुकूक हासिल होंगे, मुल्क में शहरियों को क्या हक़ हुकूक हासिल होंगे, मुल्क के शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा, मुल्क में इंतज़ामी उमूर का ज़िम्मेदार कौन होगा, मुल्क में कानून पर अमल दरामद कराने का ज़िम्मेदार कौन होगा, ये सारे मामलात आइन बताता है। और कानून जो होगा, दीगर कानून या कवानीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन कौन परफॉर्म करेगा, ये भी आइन बताता है। आइन मुल्क के लिए कानून होता है, पूरे मुल्क के मामलात को चलाने के लिए कानून होता है, और आम कवानीन जनरल पब्लिक के साथ डील कर रहे होते हैं, शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से होते हैं, मुल्क में अमन व अमान के क़याम के हवाले से होते हैं, मुल्क में मामलात को सही तरीके से चलाने के हवाले से होते हैं। अब अगर इस बहस को मुकम्मल किया जाए और ये कहा जाए कि दोनों में से सुप्रीम क्या है, तो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही सारी राहें दिखाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सारी रहनुमाई करता है। इसको सुप्रीम लॉ कहा जा सकता है, या इसको मदर ऑफ़ द लॉज कहा जा सकता है किसी मुल्क में। और किसी मुल्क के हवाले से अगर जानना हो, सबसे पहले जानने की चीज़ जो होती है उस मुल्क का आइन होता है, उस मुल्क के आइन से ही सारी मालूमात मिलती हैं। ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आइन और कानून के हवाले से बात की कि दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों बनाता कौन है और दोनों में से सुप्रीम कौन सा है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी, आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस भी बनेगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ज़िंदगी रही, फिर बात होगी किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।